गॉस्पल प्रीचिंग सोसाइटी चैनल में फिर से आप सबका स्वागत है प्रियो। आप सबको जय मसीह की। आज का वचन हम परमेश्वर के कलाम से देखते हैं। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन, जो इस प्रकार कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहता है कि सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है मेरे प्रियो। हमारा मन ही हमारी पूरी बॉडी को, हमारी जीव को, हमारे सारे अंगों को कंट्रोल करता है परमेश्वर के रास्ते से। हमारे मन में जो चीज आएगा वो सबसे पहले हमारे जुबान पे आएगा। यदि हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट है, यदि हमारे मन में किसी के प्रति नफरत है, तो सबसे पहले वो हमारे शब्दों से दिखेगी प्रियो, और उसके बाद वो हमारे कामों से दिखेगी। परमेश्वर का वचन कहता है मन से ही झूठी बातें, चोरी, अपराध, व्यभिचार, ये सब निकलता है। परमेश्वर साफ दिखाता है कि गलतियां कमी बाहर नहीं बल्कि अंदर ही है। हमारे मन के अंदर ही वो चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। हमारा मन हमारे जीवन की उस दिशा में हमें ले जाता है जहां परमेश्वर का साथ हमसे छूट जाता है प्रियो। परमेश्वर इसलिए हमसे कहता है कि अपने मन की रक्षा कर। और यदि हमारे मन में उल्टी बातें हैं, पाप हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन को परमेश्वर दूर कर देगा प्रियो। मान के चलिए, यदि हमारे मन में किसी के लिए गलत बातें हैं, किसी के लिए नफरत है, तो हम उससे सीधे मुंह से बात नहीं करेंगे, उससे उल्टा हमेशा बात करेंगे, लड़ाई झगड़ा हम करेंगे, तो उससे सामने वाले के मन में हमारी छवि जो है वो गलत छपेगी प्रियो। वो सोचेगा ये विश्वासी होकर भी लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, विश्वासी होने के बावजूद भी अपने मन को शुद्ध नहीं रखता प्रियो। आज जरूरत है हमारे मन को शुद्ध रखने की। हमारा मन शुद्ध कब होगा? जब हम अपने मन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। 3 चीज ऐसी हैं जो हमारे मन को शुद्ध पवित्र रख सकती हैं। पहली वो चीज है प्रार्थना, दूसरा है वचन, और तीसरी है पवित्र आत्मा की प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर वचन कहता है, भजन संहिता 119 का 11 वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, जिससे तेरे विरुद्ध पाप न करो। प्रियो, हमको हर समय हर पल जब हम फ्री बैठते हैं, जब हम कोई काम पे नहीं होता, तो हमको परमेश्वर का वचन लेकर पढ़ना है। जब देखिए प्रियो, ज्यादातर शैतान जब काम करता है, जब फ्री हैं, तो वो हमें ख्याल देगा कि तू फोन देख, हमें ख्याल देगा कि तू लोगों से पास जाके बैठ उनके पास। प्रिय, जब हम फोन को देखते हैं, लोगों के पास बैठते हैं, तो उनकी बातें हमारे अंदर आती हैं। फोन में ऐसी चीजें निकलती हैं जो हमारे मन को सीधा प्रभावित करती हैं। संसार में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सीधे हमारे मन पे आके लगती हैं प्रियो। आज लोग देखते हैं कि पड़ोसी एक दूसरे से नफरत करता है, भाई भाई में लड़ाई झगड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन अलग हैं प्रियो। उनके मनों में लालच है, उनके मन में एक दूसरे के प्रति नफरत है प्रियो। यदि वही नफरत हमारे मन में होगी तो हम परमेश्वर के लोग कैसे कहलाएंगे? हम परमेश्वर से प्रेम कैसे करेंगे प्रियो? परमेश्वर वचन कहता है, भजन संहिता 119 का 11 वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, जिससे तेरे विरुद्ध पाप न करो। जब हमारे अंदर वचन होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा। प्रार्थना करो परमेश्वर से। परमेश्वर वचन कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, और हमारा हृदय आनंद से भर जाएगा प्रियो। हर एक छोटी बातों को, हर एक बड़ी बातों को खुदा के सामने लेके जाएं और खुदा से कहें, प्रभु आज मुझसे ये हुआ, प्रभु आज मुझसे ये पाप हुआ, मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे से छुड़ाएगा। हमारा हृदय आनंद से भर जाएगा मेरे प्रियो। वो परमेश्वर महान है। हम प्रार्थना करें तो उससे मांगे तो वो देगा, क्योंकि वचन कहता है, मेरी सामर्थ निर्बलता में शुद्ध होती है। आपका मन कमजोर है, आपका मन निर्बल है, तो खुदा से प्रार्थना करो और कहो, प्रभु मेरे निर्बल मन को तू शुद्ध कर और मजबूत बना। आपका मन निश्चित मजबूत होगा प्रिय। जब आप सुबह उठे तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा हमारे मन को शुद्ध रख, हमारे विचारों को शुद्ध रख और हमें सही मार्गदर्शन दिखा। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हमारे मन को शुद्ध रख सकती हैं प्रियो। हमारे मन को शुद्ध रखना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारा जीवन अच्छा होगा। यदि हमारे मन में प्रेम होगा तो हम अपने जो लड़ाई झगड़े हमने किए दूसरों से, जो हमारे दोषी हैं, हम उनको क्षमा कर पाएंगे। यदि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा
तो हमारे हर एक की गलतियों को ढांप लेंगे, हम सबसे मिलजुल कर रहेंगे, हम सबसे प्रेम से वार्तालाप करेंगे प्रियो। ये होती है मन की बातें, ये होती है मन के शुद्ध रखने की चीज़ें। यदि हमारे मन गलत है और हमारा मन शैतान के हाथ में है, हम अपने मन को शैतान के अधिकार से चलाते हैं, तो हमारा मन में हमेशा एक दूसरे के लड़ाई झगड़े रहेंगे, अपराध हमारे एक दूसरे के मन में रहेंगे, उलट फेर की बात हमारा हमेशा हमारे मन में चलती रहेगी प्रियो। परमेश्वर इसीलिए कहता है अपने मन की रक्षा कर। यदि हम अपने मन की रक्षा नहीं करेंगे प्रियो, तो हर एक छोटी बात हमको डरा सकती है, हर एक छोटी बात हमें टेंशन दे सकती है, और इसी चीज का फायदा उठाकर शैतान हमें परमेश्वर से धीरे धीरे करके दूर कर देगा प्रियो। आप देखिए, ये मन छोटा सा है, एक जगह स्थिर रहता है, पर अपने पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। यदि हम किसी की टेंशन लेते हैं तो हमारा मन 100 जगह भटकता है प्रियो। अपने मन को परमेश्वर के वचन को दो, अपने मन को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन से भरो, उसकी उपस्थिति से भरो प्रियो, जिससे आपका मन कंट्रोल में रहे। उदाहरण तौर पर मान लिए, आपने किसी खेत में एक बीज बोया, वो बीज अच्छी फसल का है, वो आपने बोया, परंतु उस फसल के बीच में ऊंट कटारे, खरपतवार या अनुचित फसल उग गई, तो आपको जो फलदायी फसल होगी वो बढ़ेगी नहीं, वो घटेगी, वो सही रीति से आगे नहीं बढ़ पाएगी प्रियो। यही एक जीवन होता है प्रिय मसीह का। हमारा जीवन एक खेत है और उसका बीज बोने का हमारा मन करता है प्रियो। यदि हम उसमें अच्छे बीज बोएंगे, यदि हम उसमें अच्छी फसल बोएंगे, तो वो फसल हमको आनंद देगी और सामने वालों को आनंद देगी। लेकिन हमारे मन में ऊंट कटारे हैं, लोगों के प्रति नफरत है, गलत शिक्षाएं हैं, गलत बातें हैं, तो हमारा मन खराब होगा और हमारे जीवन में खराब होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि पूरा शरीर सिर्फ मन के कंट्रोल में चलता है। हमारा मन ही एक चीज है जो हमारे जीवन को चलाता है प्रिय। इस मन को अपने परमेश्वर के हाथ में दो, पवित्र आत्मा के हाथ में दो, वचन से इसे भर लो, तो आपका मन आनंद से भर जाएगा और आप खुदा के विरुद्ध पाप नहीं करोगे प्रिय। आज निर्णय ले और फैसला ले। आज आपके मन में उल्टी सीधी बातें हो सकती हैं, लोगों से आप नफरत करते हो, वो आप नहीं करते, आपके मनों में जो आता है वो करता है, और वो ही धीरे धीरे आपके बॉडी पे आता है और वो आपके कामों से दिखते हैं प्रियो। आज अपने मन को बदले, आपका जीवन बदलेगा। आप देखेंगे जहाँ लोगों से आप नफरत करते थे, आपका मन नए हो जाने से आप लोगों से प्रेम करते हो। आपके दुश्मन जो थे आपके मित्र बन के प्रियो। ये सब एक चीज से हो सकता है, और वो आपका मन नए हो जाने से। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। इस वचन को प्रभु हर एक सुने जाने और पढ़े जाने से पिता हर एक को आशीष दे। और मैं दुआ करता हूँ प्रभु, हर एक भाई बहन का मन नया हो प्रभु, इनके मन की रक्षा तू कर परमेश्वर। इनके मन में उल्टी सीधे बातें, उलट फिर की बातें ना आए प्रभु, परंतु तेरे वचन से इनके मन भरा रहे और शुद्ध और पवित्र बना रहे प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।